लड़कियां उन लड़कों से जुड़ती नहीं जो हर वक्त उन्हें खुश करने की कोशिश करते हैं। वो जुड़ती हैं उनसे जिनकी मौजूदगी उनके दिमाग में सवाल छोड़ जाती है। आज 60 दिन लड़कियों का माइंड कंट्रोल चैलेंज का 26वां दिन तुम्हें सिखाएगा कैसे बिना ज्यादा बोले लड़की के मन में बेचैनी पैदा की जाती है। जब बातचीत अच्छी चल रही हो, हंसी मजाक हो रहा हो, सब कुछ आराम से चल रहा हो, तभी थोड़ा बदलो। पहले जैसे तुरंत जवाब मत दो, बात कम करो लेकिन ढंग से करो। और अगर वो पूछे आज तुम कुछ अलग लग रहे हो, तो बस इतना बोलो, कुछ नहीं, बस अपने फ्यूचर पर ध्यान देना सीख रहा हूँ। इसके बाद चुप रहो। यहीं से उसका दिमाग चलना शुरू करेगा। क्या वो पीछे छूट रही है? क्या उसकी अहमियत कम हो रही है? यही सोच अट्रैक्शन बनाती है। याद रखना, ज्यादा पास रहने से नहीं, थोड़ी दूरी से कदर पैदा होती है। डे 36 का नियम, कम बोलो, असर ज्यादा छोड़ो, क्योंकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड यही बनवाएगा। लड़कियां उन लड़कों से अटैच नहीं होती जो ज्यादा बोलते हैं, वो उनसे अटैच होती हैं जो एक लाइन बोलकर उनका मूड फ्लिप कर देते हैं। और आज 60 दिनों की लड़कियों का माइंड कंट्रोल चैलेंज का 30वां दिन तुम्हें सिखाएगा एक ऐसी तकनीक जो अट्रैक्शन को कंफर्ट से निकालकर क्रेविंग में ले जाती है। इसका नाम है इमोशनल फ्लिप लाइन। ये कैसे काम करता है? सिंपल है लेकिन डेंजरस। जब कॉन्वर्सेशन स्मूथ चल रही हो, हंसी मजाक हो रहा हो, सब नॉर्मल लग रहा हो, तभी कैजुअली ये लाइन बोल देना, एक बात बोलूं, कभी कभी मुझे लगता है तुम मुझे उतना समझ ही नहीं पा रही। बस कोई एक्सप्लेन नहीं, यहीं रुक जाना। अब उसके दिमाग में चलेगा, क्या मतलब, मैं क्या मिस कर रही हूँ, एक्सप्लेन करो ना। यहीं से गेम शुरू होता है। अगर वो पूछे क्यों, तो बस इतना बोलना, छोड़ो कभी और। ये लाइन उसके माइंड में सेल्फ डाउट, क्यूरियोसिटी और इमोशनल पुल तीनों को एक साथ एक्टिवेट कर देती है। ये टॉन्ट नहीं है, ये इग्नोर नहीं है, ये इमोशनल इम्बैलेंस है। और याद रखना, जहाँ इम्बैलेंस होता है वहीं अट्रैक्शन ग्रो करता है। आज का रूल सिंपल है, एक्सप्लेन कम, इम्पैक्ट ज्यादा। कल सीखेंगे कैसे इस पुल को इमोशनल कंट्रोल में, अगले 60 डेज चैलेंज में यही तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनवाएगा। लड़की को बांधने के लिए ज्यादा बोलना नहीं पड़ता, सही वक्त पर एक सवाल काफी होता है। 60 दिन गर्ल्स माइंड कंट्रोल चैलेंज, दिन 34 आज की ट्रिक का नाम है डिलेड क्वेश्चन हुक। ये कैसे काम करती है? जब बातचीत अच्छी चल रही हो, वो खुलकर हंस रही हो, रिप्लाईज फास्ट आ रहे हो, तभी ये मत करो कि कॉन्वर्सेशन को खींचो। उस वक्त बस ये बोलो, एक बात पूछनी थी पर छोड़ो, बस। उसके बाद साइलेंस, ना एक्सप्लेनेशन, ना फॉलो अप, ना इमोजी। अब उसके दिमाग में क्या होगा? क्या पूछना था? मेरे बारे में कुछ नोटिस किया? कुछ सीरियस था क्या? यही डिले उसके दिमाग में प्रेशर क्रिएट करता है। जब वो खुद पूछे क्या पूछना था, तब जवाब दो, अभी नहीं, जब थोड़ा और जान जाऊंगा तब। यही गेम पलट जाता है। अब वो सिर्फ रिप्लाई नहीं कर रही, वो खुद क्वालिफाई करने लगती है कि तुम उसे और जानो। याद रखना, जिस सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता, वही सवाल दिमाग में घूमता रहता है। ये था डे 34। ये फ्लर्टिंग नहीं, 8 दिनों की चुनौती में यही तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनवाएगा। लड़की को बांधने वाली चीज अटेंशन नहीं होती, उसे बांधता है इमोशनल गैप। और ज्यादातर लड़के यहीं पर सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। 60 दिन की लड़कियों का माइंड कंट्रोल चैलेंज, दिन 33। आज का रूल सिंपल लेकिन डेंजरस है, नेवर गिव फुल इमोशनल क्लोजर। जब लड़की तुमसे खुलकर बात करने लगे, हंसने लगे, शेयर करने लगे, तो वहीं रुक जाना। मतलब कॉन्वर्सेशन को पीक पर छोड़ देना। ना फाइट, ना ड्रामा, ना एक्सप्लेनेशन, बस इतना बोलो, बाद में बात करते हैं, अभी थोड़ा काम है, और चले जाओ। यही अधूरी फीलिंग उसके दिमाग में लूप बना देती है। क्या वो सच में बिजी था, या मैं ज्यादा इन्वॉल्व हो रही हूँ? उसने बात पूरी क्यों नहीं की? याद रखना, कंप्लीट अटेंशन कंफर्ट देता है, लेकिन इनकम्प्लीट मोमेंट्स अटैचमेंट बनाते हैं। लड़की उस इंसान के बारे में सबसे ज्यादा सोचती है जो उसे हाफ सेटिस्फाइड छोड़ देता है। ये था डे 33। अब गेम स्लो नहीं, अगले 30 दिनों में यही तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनवाएगा। लड़कियां अटेंशन से नहीं फंसती, वो उस गैप में फंसती हैं जहां उन्हें समझ नहीं आता तुम क्या सोच रहे हो। और यहीं से शुरू होता है हेक्सवोया फॉरबिडन माइंड लूप्स चैलेंज। डे 2 रूल, डिले क्रिएट्स डिजायर। जब लड़की एक्साइटमेंट में फास्ट रिप्लाई देने लगे, वॉइस में क्लोजनेस दिखे, इंटरेस्ट साफ नजर आने लगे, तो सबसे बड़ी गलती मत करना, तुरंत अवेलेबल होना। थोड़ा वेट, थोड़ा पॉज, बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर। यही पॉज उसके दिमाग में सवाल डालता है, ये बिजी है या मुझे इग्नोर कर रहा है? क्या मैं ज्यादा इन्वॉल्व हो रही हूँ? इसके दिमाग में चल क्या रहा है? यही सवाल उसके माइंड में कंटिन्यूअस लूप बना देते हैं। याद रखना, जिसे वेट करना पड़ता है वो इमोशनली पहले ही कनेक्ट हो चुका होता है। अगर तुम आगे भी ऐसे फॉरबिडन माइंड, अगले 30 दिनों में यही तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनवाएगा। लड़कियां किसी एक लाइन से नहीं जुड़ती, वो जुड़ती हैं जर्नी से। और अगर कोई लड़का उनके दिमाग में पूरी स्टोरी बैठा दे, तो वो स्टोरी छोड़ना आसान नहीं होता। आज 30 डेज गर्ल्स माइंड कंट्रोल चैलेंज का फाइनल डे 30। कभी भी किसी लड़की से ये मत बोलना आई लाइक यू, यूर प्रिटी, या आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। ये बातें सिर्फ एक ही चीज दिखाती हैं कि तुम डेस्परेट हो, और डेस्परेट लड़के डिजायर क्रिएट नहीं करते, वो रिजेक्शन अट्रैक्ट करते हैं। अब सुन, डार्क ट्रूथ, अट्रैक्शन फीलिंग्स से नहीं होती, वो मेंटल टेंशन से बनती है। मतलब जितना ज्यादा तुम एक्सप्रेस करोगे, उतना ही वो इमोशनली सेफ फील करेगी और तुम धीरे धीरे इरेलेवेंट हो जाओगे। लेकिन रुको, यहाँ एक फॉरबिडन साइकोलॉजिकल ट्रिगर है जो उसे तुम्हारे बारे में सोचने
सोचने पर मजबूर कर देगा। पहले ही मैसेज से इंस्टेड ऑफ प्रेजिंग हर सेंड दिस, तुम्हारे बारे में कुछ है जो मैं समझ नहीं पा रहा, कुछ अच्छा लेकिन थोड़ा डेंजरस भी। अब वो रुकेगी, पढ़ेगी और सोचेगी, डेंजरस, इसे मेरे बारे में क्या पता। जब वो पूछे कैसे, तो ये भेजना, मुझे नहीं पता। लगता है अगर मैंने तुम्हें पूरी तरह समझ लिया तो शायद मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर पाऊंगा। अब यहाँ अट्रैक्शन पैदा नहीं हुआ, यहाँ बना है डोपामीन लूप प्लस क्यूरियोसिटी ट्रैप। ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल पजल है और पजल्स इग्नोर नहीं किए जाते। ये तो बस एक ट्रिगर था। पूरी हिडन साइकोलॉजी टेक्निक्स में ऐसे दर्जनों ट्रिगर्स हैं जो लड़की को सिर्फ इंटरेस्टेड नहीं, इन्वेस्टेड प्लस चेसिंग बना देते हैं। ये कोई पिकअप लाइन नहीं है, ये वो माइंडसेट शिफ्ट है जिससे तुम वैलिडेशन मांगना बंद कर दोगे और वो तुम्हारी अटेंशन मांगना शुरू करेगी। जिसने भी इसका यूज किया है वो मुझे डीएम में थैंक यू बोलता है, क्योंकि ये कोई रैंडम ई बुक नहीं है, ये एक कंप्लीट साइकोलॉजिकल सिस्टम है जो तुम्हें मैग्नेटिक बना देता है और ये गर्ल्स कंट्रोल ई बुक तुम्हारे डीएम में आ जाएगी।